वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टरकास्ट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। आज की ये वीडियो बेसिकली साइकोलॉजिकल पॉइंट के ऊपर है कि मैं कैसे मार्केट को देखता हूँ, सोचता हूँ, मेरे शुरुआती दिनों में कौन से दिक्कतें मैंने फेस किया है और लास्ट कुछ दिनों से जब मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट में गिरावट है, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। जो कमेंट से हमें पता चलता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, डिफरेंट सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, कैसे मार्केट को देखना है, यहाँ से गिरावट आएगा क्या आएगा, और इस सिचुएशन में कैसे खुद को हैंडल करना चाहिए, पोजीशन को हैंडल करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो पे मैं लाइव प्रूफ के साथ कि एक पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, और दूसरा कि आपका साइकोलॉजिकल थॉट क्या होना चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि कुछ बातें सुन के आपको बुरा लगे, लेकिन जो रियलिटी है वही मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो में, ठीक है। और अगर आपके पास समय है तो ही वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत मैंने फेस किया है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। अब सबसे पहले, जो पैसा है ना, वो एक वरदान है और आपके ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को। तो कहीं पर भी अगर 1 रुपये भी लगा रहे हो, एक बार सोचना ज़रूर कि कहाँ पर पैसा लगा रहा हो। कहीं पर भी अगर 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी भी जगह पे, एक बार सोचना ज़रूर, क्योंकि मैंने इस मार्केट में बहुत सारे लोगों का घर खराब होते देखा है, फैमिली बर्बाद होते देखा है, ठीक है। तो ये मार्केट जितना इजी दिखता है कि इजीली पैसा बन जाएगा, उतना इजी भी नहीं है। ये आपको पैसा देने से पहले इतना परेशान करेगा कि आप कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं रहना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा, आप बर्बाद हो चुके होंगे, ठीक है। तो एक रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है, किस प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। तो अभी रिसेंटली मैं अपनी मिसेस का एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ धीरे धीरे करके, और अगर आप देखेंगे इसमें अब तक करीबन 5,10,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक हुआ है। अगर आप नोटिस करके देखेंगे, दिखाने का पर्पस मैं आपको बता दूं, दिखाने का पर्पस है कि इसको मैं बहुत ही जेंटली धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दबाजी कुछ नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मैंने कमाया है इस मार्केट से, उस एक्सपीरियंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और 1 साल बाद मैं वापस अपडेट करूँगा आप लोगों को कि इस पोर्टफोलियो का क्या कंडीशंस है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, स्मूथली मैं ट्रेड करता हूँ, स्मूथली। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, जो मैं आगे चल के भी आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ, कि अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर रहा हूँ, और मेरा ये एक्सपेक्टेशंस है कि आगे चल के इसको मैं एक अच्छे कैपिटल तक ग्रो करूँगा। मार्केट का कंडीशन कुछ भी हो, जैसे कि अभी का मार्केट का कंडीशन देखिए, मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा हूँ। तो अगर मार्केट गिरता भी है तो मेरा जो अभी डिसिप्लिन है वो बरकरार है, कि अगर मार्केट गिरता भी है मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, मुझे किस बात का डर है ना। तो चीज़ों को कैसे आप समझेंगे, कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये दिखाने का पर्पस वही था, ताकि आपको समझ में आए कि डिसेंट रिटर्न बनता है, आप बना सकते हैं। और इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मेरा था, मैंने वही यहाँ पर यूज़ किया है, और उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करके इसको मैं धीरे धीरे करके आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट में पैसा बनाना इजी है, लेकिन इससे पहले वाला जो सिचुएशन है ना, बहुत टफ है। क्योंकि शुरुआती दिनों पे अगर कहीं पर भी आपने मेरा इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, तो शुरुआती दिन जो है वो बहुत ही टफ थे, बहुत ही टफ, ठीक है। तो मैंने क्या गलती की है, और आप वो गलती ना करें, वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस मार्केट में सबसे पहले तो समझते कि लोग कैसे कैसे आते हैं। कुछ लोग इस मार्केट में आ रहे हैं फैमिली सेविंग्स को तोड़ के,
कुछ लोग आ रहे हैं पेरेंट्स के सेविंग्स को तोड़ के, कुछ लोग आ रहे हैं अपने बच्चों के सेविंग्स को तोड़ के, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो सैलरी धीरे धीरे करके सेव किया हुआ सैलरी है वो पैसा लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उन पैसों से वो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। किसी ने उनको बताया कि ऑप्शन ट्रेड करो, क्यों? क्योंकि कम पैसा लगता है। ठीक है, तो एक रोड मैप क्या होना चाहिए आपका अगर इस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों को बुरा लगेगा और लोगों के अपने अपने ओपिनियन होंगे, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है, जो चीज़ें मैंने फेस किया है और जिन चीज़ों को फेस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा, जैसे कि ये वाला अगर आप देखेंगे, और ये तो मेरे मिसेस का है, तो मेरा खुद का P&L भी मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया हुआ है। अगर आप देखेंगे जो डिसेंट ग्रोथ है अब तक अगर मैं बात करूँ तो करीबन 60 लाख के आसपास आ चुका है इस साल मेरा। ठीक है, हालांकि इस साल मार्केट सबसे ज़्यादा वोलाटाइल था। तो ये प्रोसेस मैं कैसे कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसमें वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शुरुआती दिनों में आपको करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप मार्केट में आ रहे हैं, आपका पहला काम है ऑप्शन से दूरी बना के रखना। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, स्टॉक मार्केट में सबसे पहला जो एलिमेंट है जिसमें आप काम कर सकते हैं वो है इक्विटी स्टॉक्स। ठीक है, अब उस इक्विटी से निकला हुआ एक ड्राई प्रोडक्ट है जिसको डेरिवेटिव कहा जाता है, उसका नाम है फ्यूचर। और उस फ्यूचर से ड्राइव करके और एक प्रोडक्ट बनाया गया था जिसका नाम है ऑप्शंस। अब इस ऑप्शन को बनाया गया था ताकि फ्यूचर को हेज किया जा सके, क्योंकि ओवरनाइट बहुत रिस्क हो जाता है। अदरवाइज आपने पोजीशंस बनाया, कल के दिन गैप डाउन खुल गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो यहां से बचने के लिए बनाया गया है ऑप्शंस कि फ्यूचर में कोई डेंट ना आ जाए, कोई खराब सिचुएशन ना बन जाए ओवरनाइट अगर गैप डाउन खुल गया, तो इसको बचाने के लिए, हेज करने के लिए फ्यूचर को बनाया गया। अब लोग क्या करें, पहला स्टेप दूसरा स्टेप छोड़ के सीधा आ रहे तीसरे स्टेप में। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। अब ऑप्शन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा एसेट है जो डिप्रिशिएट है, यानी कि वो खुद से खराब हो जाता है, खुद से मेल्ट हो जाता है। कुछ लोग इसमें भी आके आर्ग्यू करेंगे कि आपको क्या पता ऑप्शंस के बारे में, हम बहुत प्रॉफिटेबल है ऑप्शंस में। बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। अगर आप कमेंट करके मुझे बता रहे हैं ना कि आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल है, मुझे पता चल जा रहा है कि आप कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो मैं इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब जो लोग ऑप्शन में आज के दिन काम कर रहे हैं कि नहीं मैं ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ, पहला कारण तो ये उनका कैपिटल लो है, लो कैपिटल से आते हैं। 10,000, 15,000, 20,000 या 50,000 मैक्सिमम। ऑन एवरेज क्या होगा? 1 लाख। क्योंकि वो जिन इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, जिनके रील्स देखते हैं, वो ये बताते हैं कि मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया, ज़्यादा नहीं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, कितना प्रॉफिट आ रहा है? करीबन 2 लाख के आसपास। आप सोच के देख लीजिए, उस बंदे को लगेगा अरे भाई लोग तो कमा रहे हैं ना, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो क्या करेगा? वो आएगा रिवेंज ट्रेड करने के लिए कि कैसे नहीं होगा मुझसे, मैं कमा के दिखाऊंगा। और वो आएगा रिवेंज ट्रेड करने के लिए, और इस रिवेंज के कारण ब्रोकरेज जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और उसका खुद का पैसा बर्बाद होता रहेगा, है ना। तो लो कैपिटल के कारण लोग यहां पर आ रहे हैं कि अरे सैलरी से थोड़ा बहुत निकल गया, वो इन्वेस्ट कर देंगे, उससे कर लेंगे कुछ भी, है ना। अरे गया तो कितना जाएगा? 10,000, 20,000। तो डे वन पे उनके दिमाग में ये है जाएगा तो कितना जाएगा? 10,000, 20,000। लेकिन ये एक ऐसा आदत बन जाता है, उसके बाद वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच जाता है, 5 लाख तक पहुंच जाता है। हमारे पास रोज ऐसे मैसेजेस आते हैं कि सर मैंने 10 लाख का लॉस किया ऑप्शंस पे। क्यों? है ना। तो ऑप्शन को सबसे पहले आपको अवॉइड करना होगा, सबसे पहले ऑप्शन को अवॉइड करना होगा। इसकी रियलिटी बहुत खराब है, ये मैं नहीं कर रहा, ये खुद हमारे जो सेबी पर्सन है, सेबी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं, ज़रोदा कह रहा, हर एक सेगमेंट से, हर एक जगह से ये इन्फॉर्मेशन है कि ऑप्शन में लोग लॉस में है। फिर भी अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो मैक्सिमम लोग जो प्रॉफिटेबल है वो ऑप्शन में ही है, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। अब आप सोच के देख लो कि आप क्या कर रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला काम है ऑप्शन से डिस्टेंस मेंटेन करना और 1 साल लेके मार्केट में आना।
एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ आपको। 1 साल लेके आओ, पहले 1 साल इन्वेस्टमेंट करो। कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है ये भी एक सवाल है। इंतजार करो अपॉर्चुनिटी ट्रेड का। साल में 12 महीना है और इस 12 महीने में आपको 12 महीना ट्रेड नहीं करना है। इस 12 महीने में रिटेल ट्रेडर का भी एक कंडीशन बताता हूं। 12 महीने में रिटेल ट्रेडर 12 महीना नहीं कमा पाता, वो 1 से 2 महीना और 3 महीना कमा पाते हैं। ठीक से जाके चेक करिएगा, वो 1 से 2 महीना 3 महीना ठीक से कमा पाते हैं। बाकी की जो मंथ है ना, वो क्या होता है कि मान के चलो उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया और मार्केट गिर गया, एक पोर्टफोलियो बनाया और बाहर से मार्केट गिर गया, ऐसा होता है हम सबके साथ। उसके बाद पूरा 6 महीना 7 महीना 8 महीना लगा के वो रिकवर करता है और 1-2 महीना वो पैसा बना के देता है। तो लोग कमाते हैं वो 1 से 2 ही महीना, लेकिन इससे पहले जो टाइम है तब तक लोग ट्रैप है, कुछ नहीं कर पा रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा, तब तक बैठे हुए कि सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो हर दिन ट्रेड मत करो, हर समय ट्रेड मत करो, इंतज़ार करो अपने प्रॉपर सेटअप का, इंतज़ार करो अपॉर्चुनिटी का। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि मार्केट को गिरने दो, थोड़ा सा पैसा डिमेट में नहीं अपने बैंक अकाउंट में रखो, मार्केट को गिरने दो। जब लगे कि नहीं मार्केट गिर रहा है तो पैसा लेके आओ, धीरे धीरे करके बाइंग शुरू करो, धीरे धीरे करके बाइंग शुरू करो। कि नहीं धीरे धीरे करके बाइंग शुरू करेंगे अगर मार्केट गिर रहा है तो। ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत सारा क्वांटिटी बाई कर ले, धीरे धीरे करके बाई करो। ठीक है, और 1 साल जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया है और जिस महीने आपका पैसा पूरा इन्वेस्ट हो चुका है, मान के चलिए पूरा इन्वेस्ट करने में 1 महीने का टाइम लगा, उसके बाद इंतज़ार करो 1 साल तक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बाद से रिटर्न ना मिले अगर आप अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी ट्रेड कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर आपको ग्रीन देखने को ना मिले, ज़रूर मिलेगा। अब उस रिटर्न से जो पैसा आ रहा है उससे कुछ निकालो पैसा, और उस पैसे से छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो। तो पहले मार्केट से कमा लो स्टॉप लॉस देने के लिए। मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेगा। कोई भी इस मार्केट में 100% राइट नहीं है, मैं भी 100% राइट नहीं हूँ, मेरे भी ट्रेड गलत जाते हैं, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन मैंने ये मैनेज कर लिया कि मुझे अपने स्टॉप लॉस को कैसे बचाना है। मैंने ये कभी फोकस नहीं किया कि मेरे ट्रेड को प्रॉफिटेबल जो ट्रेड मेरे बन रहे हैं उसको मुझे क्या करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, लेकिन जो लॉसेस है उसमें मुझे काम करना है। राइट, तो मैंने ये मैनेज कर लिया है कि मेरे लॉसेस को मैं कैसे कम कर सकता हूँ, मेरे लॉसेस को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैंने बास्केट इंट्रोड्यूस किया। तो अब जो पैसा यहाँ से निकलेगा उस पैसों को लगाओ धीरे धीरे करके छोटे छोटे क्वांटिटी से, कि मैं इन पैसे से अब क्या करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा, स्विंग ट्रेड करूँगा। तो पहला टाइम फ्रेम आपका क्या है, 1 साल का व्यू लेके आओ कि 1 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, अपॉर्चुनिटी ट्रेड में जाएंगे, वो भी रैंडमली नहीं जाएंगे। पैसा होगा, 1 लाख कैपिटल है, पैसा अब जरूर है, 1 लाख कैपिटल है, लेकिन बैंक में है, डीमेट में नहीं है। मैं इंतजार करो कि मार्केट में कब गिरावट आए तो मैं जाऊंगा। कितना गिरावट आना चाहिए ये भी एक सवाल है। मिनिमम 10% का गिरावट आना चाहिए, मिनिमम 10 से 15% का, तो मैं आऊँगा मार्केट में। मिनिमम 10 से 15, नोट करके लीजिए, उसके बाद देखेंगे आपको कैसे लॉस होता है। ठीक है, मिनिमम 10 से 15% की गिरावट आना चाहिए तो हम आएंगे धीरे धीरे करके, वो भी 1 लाख का कैपिटल एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके 25,000, 30,000, 50,000 फिर आएंगे मार्केट में। अब इस प्रोसेस को ना बहुत से लोग फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो टाइम लग रहा है ना, और लोगों को चाहिए ओवरनाइट। पैसा बनाना एकदम आसान है स्टॉक मार्केट में, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा देने से पहले आपको इतना रगड़ेगा ये, आप बर्बाद हो जाएंगे। पैसा कमाना आसान है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की थी, रिवेंज ट्रेड किया था, बहुत सारी चीज़ें, इसको ये फॉलो करना, वो फॉलो करना, ये करो वो करो। तो इतने सारी चीज़ों को करने के बाद जो मैंने सीखा अपने जर्नी में कि सबसे पहला जो समय है लोगों को बर्बाद होने से अगर बचाना है, तो सबसे पहला काम है आके इन्वेस्ट करो। 1 साल पहले कमा तो लो देने के लिए, पहले कमा लो किन स्टॉक्स में जाना है और कब जाना है। आप कोई भी स्टॉक लो जो थोड़ा बहुत अच्छे हो, चार्ट रीडिंग आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, और 10 से 15% अगर इंडेक्स गिरे, निफ्टी 50 गिरे, तब आओ, तब पोजीशंस बनाओ। इंडेक्स में जब 10 से 15% गिरेगा, स्टॉक में मिनिमम 40% का गिरावट देखने को मिलेगा, तब आओ, तब वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लो लेवल पे खरीद के बैठे हुए हैं, अदरवाइज आपको ये परेशान करेगा। ठीक है, ये है एंट्री करने का टाइम। अब आपने एंट्री कर लिया, 1 साल में आपने देखा रिजल्ट वगैरह है, अब टाइम फ्रेम को छोटा कर दो, 3 महीना, कि जो भी ट्रेड लूँगा, अब टेक्निकल को बेहतर करना है, जो भी ट्रेड लूँगा
3 महीने तक मुझे रिटर्न आ जाना चाहिए, 3 महीने तक। अब मैं छोटा छोटा करके प्लान कर रहा हूँ कि 3 महीने तक रिटर्न आ जाना चाहिए। अब स्टॉक मार्केट में एक चीज़ का हमेशा वैल्यू होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर आप देखेंगे लास्ट डे पे मेरा प्रॉफिट रहा 40,000 के आसपास, ठीक है, और मैं आज भी 100 रुपये को जितना वैल्यू देता हूँ, 1000 रुपये को इतना वैल्यू देता हूँ, और 1,00,000 रुपये को इतना ही वैल्यू देता हूँ। मेरे लिए सब ये जो अमाउंट है सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। मैं एक रील देख रहा था रिसेंटली जिसमें कोई एक रिलेटिव पूछ रहे कि सैलरी कितना है, तो कोई बंदा बता रहा है कि 30,000 का, और कोई बंदा पीछे बैठा हुआ है वो कह रहा है कि वो मन ही मन सोच रहा है मेरा तो स्टॉप लॉस से 60,000 का है। मतलब वो बताना चाहते कि 30,000 बहुत कम है, मतलब ऐसा कुछ वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, है ना, और वो खुश है 60,000 का मेरा स्टॉप लॉस है। नहीं, आपके लिए 100 रुपये का जो वैल्यू है वही वैल्यू होना चाहिए 1,00,000 का। जब आप इस पे काम करते हैं ना, आप 1 रुपये लगाने से पहले सोचते हैं कि लगा सकता हो क्या यहाँ पर पैसा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली स्टॉप लॉस दे देना। जैसे कि मैंने कहा, जब 3 महीने का समय आएगा कि 3 महीना मैं किसी ट्रेड को होल्ड करूंगा, 3 महीने के लिए मेरा व्यू है, वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा हो, तो इस वजह से आपको क्वांटिटी कम रखना है। मान के चलिए 3 महीने का मेरा व्यू है किसी भी स्टॉक में, मान के चलिए कि यहाँ से वो 3 महीने में ऊपर जा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ना नीचे के साइड में मैं एक अच्छा स्पेस दे सकता हूँ कि यहाँ तक आए। अब इतना बड़ा स्पेस होगा तो लॉस तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी कम रखूँगा। हम क्वांटिटी कम क्यों नहीं रखते, हमें लगता है यार प्रॉफिट कम होगा, अरे लॉस भी तो कम होगा, वो भी तो समझो, लॉस की वैल्यू, लॉस जो लॉस है ना उसको भी तो इंपॉर्टेंस दो, तुम्हारा लॉस भी तो कम होगा। प्रॉफिट तो बात की बात है, प्रॉफिट में फोकस ही मत करो, देखो कि मैं लॉस को कैसे बचा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करो, जो भी आपकी कैपिटल्स है, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, आपका लॉस मिनिमम होना चाहिए। रेंज अगर बड़ा है क्वांटिटी कम हो जाएगा, कि स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा है क्वांटिटी कम रखेंगे, इसलिए मैंने कहा 100 रुपये को भी इक्वल वैल्यू दो, 1,00,000 को भी इक्वल वैल्यू दो। तो जो भी स्टॉप लॉस है छोटा रखो, अगर बड़ा रख रहे हो तो क्वांटिटी कम रखो, और उसको जाने दो। मैं कहूँगा कि 3 महीने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसमें रेंज थोड़ा सा ज़्यादा दो, क्वांटिटी एकदम कम रखो और उसको जाने दो। 3 महीना काम कर लिए, कुछ अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर ज़रूरत है तो और एक्स्ट्रा 3 महीना 2-3 महीने के लिए पोजीशंस बनाओ, तो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर लग रहा है कि नहीं, जो भी स्टॉक में ले रहा हूँ ना वो 3 महीने तक आ जा रहा है मेरे प्रॉफिट में, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आओ 1.5 महीने का प्लान करो कि 1.5 महीने में मैं ट्रेड बनाऊंगा, 1.5 महीने में आ जाना चाहिए। 1.5 महीने में आ गए, उसके बाद आओ, अगर 1.5 महीना हो गया उसके बाद किस में आना है, उसके बाद आना है कि नहीं 15 दिन का ट्रेड लेंगे। 15 दिन में अगर ये प्रॉफिट में आ गया बड़ी बात है। उसके बाद अगर 15 दिन वाला ये कर सकता हूँ मैं, मेरी चीज़ें, अब यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शंस, टेक्निकल चीज़ें। उसके बाद इसको कर दो धीरे धीरे करके और छोटा, उसके बाद आओ 7 डेज़ पे, उसके बाद आओ 3 डेज़ पे, उसके बाद आओ किस में, उसके बाद आओ 2 दिन में BTST करो, उसके बाद आओ इंट्राडे में। तो इंट्राडे तक आते आते आप इतना मैच्योर हो जाओगे ना, आपके थॉट, आपके एक्सपीरियंस इतना मैच्योर हो जाएगा ना, आप इंट्राडे में फिर आपके लिए कुछ भी नहीं, हलवा है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ तक लोग पहुँचते कैसे पता है, डे 1 पे यहाँ तक पहुँच गए, बीच का कुछ है नहीं, ना एक्सपीरियंस है। अगर जिस प्रोसेस को मैंने बताया अगर आप फॉलो करते, आपको लॉस कैसे होगा, मुझे ये समझ में नहीं आता, लॉस होगा कैसे। मैंने शुरुआती दिनों में ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया, मुझे लॉस हुआ। लेकिन आज भी इस इंफॉर्मेशन के बाद भी लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। लोग आएंगे वैसे कि सर 2 दिन के लिए स्टॉक बताओ, 3 दिन के लिए स्टॉक बताओ, 4 दिन के, 1 हफ्ते के लिए स्टॉक बताओ, या तो इंट्राडे बता दो। ओवरनाइट मैजिक चाहिए, और यही वो लोग हैं जो सस्टेन नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ कि इस मार्केट में अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, राइट, तो इस मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसिप्लिन। जिस बंदे का डिसिप्लिन ही नहीं है वो क्या ही कर लेगा इस मार्केट में। और कुछ लोग आके ये भी कमेंट करेंगे, सर अरे ये ऐसा क्या, ऐसा होता थोड़ी है कि मैं एक सेटअप लूँगा, उस सेटअप में काम कर लूँगा, बढ़िया है ना। तो ज़िंदगी में पहले कुछ उखाड़ लो, है ना। जैसे कि जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, पहले मैंने कुछ उखाड़ा है,
आपको दिखाने के लिए, और ये एक दो दिन का नहीं है। जो लोग मेरे पोर्टफोलियो पहले से देखते हैं, जो मेरा पीएनएल देखते हैं, अगर आप देखेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे, तो ज़िंदगी में पहले कुछ उखाड़ लो, उसके बाद आके बताना, अपने ओपिनियन देना। अदरवाइज आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत से लोग ओपिनियन देते हैं ना कि यार ये है वो है। पहले ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लो। अगर उखाड़ नहीं सकते ना, तो अपने आपके ओपिनियन का मतलब 0% का भी कोई वैल्यू नहीं है। लोग आपको इग्नोर करके ही जाएंगे। तो पहले वो कर लो ज़िंदगी में कुछ, है ना। और पहले डिसिप्लिन दो। मार्केट को 1 साल दो पहले, सिर्फ इतना समझने के लिए कि इस मार्केट में कुछ हो सकता है क्या मेरा। उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस को फॉलो करके आओ, उसके बाद इंट्राडे में आओ। अब जब इंट्राडे में आते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं चाहूँ तो मैं किसी भी अदर सेगमेंट पे भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन पे उस समय का चीज़ है, उस समय पे इस पर करना चाहिए। जैसे कि आपको बताता हूँ, कल के दिन जो ट्रेड मैंने लिया, फ्यूचर में लिया। हालांकि मैं फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता, मैं तो ज़्यादातर जो ट्रेड लेता हूँ वो इक्विटी में लेता हूँ। तो फ्यूचर में मैंने कल क्यों ट्रेड किया, क्योंकि मुझे बस इतना बताना था आप लोगों को कि अगर आपके पास नॉलेज है, सेगमेंट मैटर नहीं करता, सेगमेंट मैटर करता ही नहीं है। क्योंकि इक्विटी में क्या होता है ना कि आप आराम से बैठ सकते हैं। इस वजह से मैं इक्विटी को प्रमोट करता हूँ कि इक्विटी में काम करो, आराम से बैठ सकते हैं। जॉब कर रहे हैं ना, आराम से बैठ के करिए। आप अपना जॉब करिए, साथ में इसको करिए। इस वजह से मैं इक्विटी को प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है इस मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पता है बेस्ट क्या है आपके लिए, वो ही इक्विटी। और फ्यूचर ज़रूर आप जा सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट अगर गैप डाउन खुल गया तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि लॉट साइज आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आज मैं फ्यूचर में इसलिए काम करो, जैसे कि कल मैंने 5 स्टॉक्स लिए थे फ्यूचर के, पाँचों प्रॉफिट देखे गए। 40,000 का मेरा एवरेज प्रॉफिट था, राइट। जो लोग जुड़े हुए उनको पता होगा कि कहाँ पर क्या बाइंग है। लास्ट वीडियो पे भी मैंने आपको बताया। तो चीज़ों को तो समझो कि सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन उस सिस्टम में आना तो होगा आपको। तो लोग क्या चाहते हैं ना कि मान के चलिए डॉट कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ से सर्कल बनता यहाँ पर आएंगे। लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से सीधे यहाँ तक आ जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं भाई बहुत सारी चीज़ें सीखी मैं। लेकिन ये जो रास्ता है ना, इसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे लॉन्ग रन के लिए, कभी नहीं। मार्केट में अब तक आपने गिरावट ही नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ मार्केट की गिरावट क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट की गिरावट क्या है, देख लीजिए। ये है मार्केट की गिरावट, सोच के देख लीजिएगा, ठीक है। ये मार्केट गिरा, कुछ लोग आए, पोजीशंस बनाए। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। वापस से गिरा, कुछ लोग तो यहाँ से एग्जिट कर गए, कुछ लोग एवरेज किए, कुछ लोग फ्रेश बाइंग किए। उसके बाद वापस और गिरा, सारे के सारे मार्केट छोड़ के निकल गए। पता है ये गिरावट कितना इंडेक्स का, अगर आप चेक करेंगे ये गिरावट करीबन 120% के आसपास है इंडेक्स का गिरावट। सोच के देख लीजिए, ये इंडेक्स है हमारा, निफ्टी 50 है। तो मार्केट बहुत ही ब्रूटल है, और इस ब्रूटल मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है, किसी को नहीं पता होगा कि नेक्स्ट क्या है। इस ब्रूटल मार्केट में वही सर्वाइव कर पाया है जिसका मनी मैनेजमेंट सही है, टेक्निकल नहीं, मनी मैनेजमेंट। तो टेक्निकल जो चीज़ है, आज के दिन यूट्यूब पे आप जाइए, हर जगह टेक्निकल, इतना टेक्निकल है आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे भाई इतना सारी चीज़ है क्या मार्केट में। तो टेक्निकल तो कंपलसरी है, आपको जानना ही होगा, लेकिन मेन जो गेम है वो है आपका साइकोलॉजी। मैं बताता हूँ, एक थॉट आप मुझे बताएगा ज़रूर रिलेट कर पा रहे या नहीं। मान के चलिए कोई बंदा 50,000 लेकर मार्केट में आ रहा है और वो ट्रेड पंच कर रहे हैं 5,000 का। तो वो क्या सोच रहा होगा कि अरे जैसे तैसे आज 10,000 हो जाए, ज़ीरो हीरो खेलूंगा, जैसे तैसे 10,000 हो जाए। लेकिन जो बंदा 5,000 रुपये लगा रहा है, उसका तो एक स्टॉप लॉस भी है ना 500 रुपीज़ का। क्या वो उसको मेंटेन कर पा रहा है? उतना डिसिप्लिन है उसमें? तो वो जो 50,000 रुपये लेके आया है, अब उसके दिमाग में तो ये है ना कि उसको कैसे डबल करना है। उसके दिमाग में ये नहीं है कि मेरा डिसिप्लिन क्या है, कैसे काम करना। उसके दिमाग में ये है कि कैसे पैसे को डबल करे, ज़ीरो हीरो खेले, ये खेले, वो खेले। जाएगा तो कितना जाएगा? 50,000 मैक्सिमम। और वो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जब आपका कैपिटल बड़ा है, मैं मान के चलता हूँ आपके पास 1 करोड़ है, आप लगाएंगे एक ट्रेड में कभी भी 1 करोड़ नहीं। जब कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, तो
आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जैसे जैसे कि जितना अगर आपको ऑडियंस बढ़ जाएंगे, जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, जितने मेरे ऑडियंस बढ़ रहे हैं मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा हो रहा है, तो मैं उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के प्रति जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब लोग क्योंकि ज़्यादा जुड़ रहे हैं, वो भी मुझे पहले से बेहतर करना होगा। तो जब आपके कैपिटल बढ़ते हैं और आप एक जगह पे पहुंचते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उस जगह पे आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब जो मतलब छोटा कैपिटल लेके आ रहा है उसका साइकोलॉजी कैसे सही हो सकता है? तो मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप बड़ा पैसा लेके आए, मैं कहूँगा आप पहले इन्वेस्टमेंट करिए। स्टॉक मार्केट इसलिए भी जानना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आप उतना कुछ करके जाओ ताकि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कुछ मिले। स्टॉक मार्केट इसलिए भी जानना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें ट्रेड करना है, ट्रेड तो हम कर ही लेंगे, टेक्निकल चीज़ें आएंगे तो कर लेंगे, लेकिन इसलिए भी जानना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आपने क्या किया क्या नहीं पता, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए तो कुछ छोड़ के जाओ, कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो छोड़ के जाओ उनके लिए, है ना। कब तक वो किस्सा सुनाओगे कि विप्रो में लगा था 1 लाख रुपए, आज बन जाता 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़, तो आप कब करोगे ये काम? सुनने में अच्छा लगता है लेकिन आपको भी तो करना है ना ये वाला सीन, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो भी तो करो, है ना। तो ट्रेडिंग में आ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले चीज़ों को समझ के आओ कि सर्वाइव कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। तो एक ब्रॉड व्यू लेके आओ, उसके बाद उसको छोटा करते जाओ, तब जाके सस्टेन करोगे। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ आपको बताएं कि मैंने क्या गलती की है, मैं आज भी लोगों को क्या देख रहा हूँ गलती करते हुए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग जैसे कि मैंने कहा एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, ओपिनियन देंगे, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पहले ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लो, उसके बाद अपना ओपिनियन देना, अदरवाइज तुम्हारे ओपिनियन का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वो वाला सीन है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, पहले इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, निफ्टी 20 में जाओ, मून 100 में जाओ, जो ETF है उनमें जाओ, तो पहले उनमें इन्वेस्ट करो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको टेक्निकल चाहिए, टेक्निकल थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, इसके साथ साथ साइकोलॉजी बेहतर होना चाहिए। तो ट्रेडिंग में तब आओगे ना, पहले जब इन्वेस्टमेंट से कमा लोगे, पहले कमा तो लो, समय तो दो, उसके बाद आओ। तो आप खुद से भी एक सवाल करके देखिए, आप किस जर्नी में हैं, आप जिस जर्नी में हैं, क्या आपको लगता है कि उस जर्नी में आप ज़िंदगी में कहीं तक पहुँच पाएंगे? आप कितना भी गुरु को फॉलो कर लीजिए, कितना भी सेटअप को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वो जो होता है ना कि कभी कभी ऐसे टैग बनते हैं कि 10,000 से या 50,000 से बना लिया 10 लाख। अगर ये इतना ही इजी और पॉसिबल होता, इतना ही इजी होता, मैं मान के चलती ये इजी है, पॉसिबल है, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ इजी, अगर इजी है तो जाके इंडिया के जो सबसे रिसोर्स पर्सन है, सबसे रिच जो बंदा है जिसके पास इतना सारा कैपिटल, उसको जाके सिखा दो, वो बना ले 10,000 से 10 लाख, उसका कैपिटल को देख लेना। तो रियलिटी को समझो, रियलिटी कुछ और है इस मार्केट की, इतना आसान भी नहीं है और बहुत आसान भी है, ठीक है। लेकिन जब एक फेज़ को आप क्रॉस कर लेते हैं, एक फेज़ से पहले ये बहुत टफ है, लेकिन एक फेज़ को जब आप क्रॉस कर लेते हैं ना, उसके बाद जाके आसान बनता है। अभी मार्केट गिर रहा है, बहुत से लोग परेशान, अरे क्या करें सर, क्या करें। परेशान क्यों है? क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कहाँ पर काम करें, किस लिए काम करें, नेक्स्ट क्या होगा, स्टॉक का फ्यूचर क्या है, किस तरफ जाना है, कुछ समझ में नहीं आता उनको, इस वजह से वो परेशान है। क्या हमें परेशान होना चाहिए? अगर मैं किसी बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ, अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, वो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को बचाना। मैं अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपनी खुद को बचाने की कोशिश करेगा, और आपसे कहीं गुना ज़्यादा पैसा प्रमोटर ने लगा के रखा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पैसा कैसे बचाएगा। तो वो भी एग्जिट करेगा, आपको भी एग्जिट करने का मौका देगा, डरिए मत। लेकिन आपको समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, कब जाना है, अपॉर्चुनिटी ट्रेड करिए, सही समय पे मार्केट में, रोज़ रोज़ नहीं, साल में 1-2 महीने आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा, एंट्री करिए और बैठिए, पहले साल 1-2 साल कमा लीजिए, उसके बाद आओ छोटे छोटे कैपिटल से मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करो, चीज़ों को बेहतर करो, हो जाएगी। एक सेटअप करो, सेटअप पे काम करो, मल्टीपल टाइम काम करो, हो सकता है कि वो सेटअप फेल हो जाए, लेकिन उसके क्या क्या केमिया उसको निकालो, उस पर काम करो, है ना, तब जाके आप सस्टेन कर पाओगे।
थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए तो ये चैनल बिल्कुल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कमेंट पे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।